अब तक हमने 8 गाथा की है। आज हम 9वीं और 10वीं गाथा भक्तमर की करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बार वापस रिपीट करेंगे भक्तामर और मेडिटेशन का, भक्तामर हीलिंग मेडिटेशन का मीनिंग। मेडिटेशन मेडिटेशन वर्ड मेडरी लैटिन वर्ड जो है उसमें से डिराइव किया गया है। मेडिकेशन भी मेडरी वर्ड से निकला हुआ है। मेडरी यानी हीलिंग। मेडिकेशन मेडिकेशन क्या करता है? बॉडी को हील करता है। और मेडिटेशन अपने माइंड को हील करता है। आजकल हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी उसका बहुत अनुभव कर रहे हैं, इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। और भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र से क्यों हीलिंग करना है? तो भक्तामर शब्द का पहले हम मीनिंग समझेंगे। भक्तामर शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, भक्त और अमर। भक्त यानी आत्मा और अमर यानी परमात्मा। जो परमात्मा अमर है। तो आ, हमारे आत्मा के पीछे ये परमात्मा वर्ड, हमारे नाम के पीछे हमेशा अपने हस्बैंड का नाम होता है, अपने पिता का नाम होता है। लेकिन यह एक शब्द है जिसमें हमारा नाम हमारे नाम के बाद परमात्मा का नाम आता है। भक्ता मर का मीनिंग है भक्त आत्मा और परमात्मा का मिलन। और भक्तामर स्तोत्र, स्तोत्र यानी क्या? स्तोत्र में स्तुति और स्तवन दोनों होते हैं। जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो हम स्तुति बोलते हैं, और जब भी चैत्य वंदन करते हैं तभी स्तवन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? हम हमेशा भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। और भगवान के गुणों का वर्णन करते करते हम क्या करते हैं? अपने अवगुण उनके सामने रखते हैं और उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह हुआ स्तुति और स्तवन। भक्तामर स्तोत्र में स्तुति और स्तवन दोनों ही है, इसलिए इसे स्तोत्र कहा गया है। तो भक्तामर स्तोत्र हीलिंग मेडिटेशन, ये नाम अभी आपको इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। भक्तामर स्तोत्र वसंत तिल का छंद से बनाया गया है। वसंत तिल का छंद वो सभी छंदों में राजा है। उसमें भक्तामर स्तोत्र में हर एक गाथा में 14 अक्षर 14 वर्ड्स है। और उसमें से 7 वर्ड्स लघु है और 7 वर्ड्स गुरु है। इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में लिया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम वसंत तिल का छंद बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें समता की वृद्धि होती है। तो भक्तामर स्तोत्र जब भी हम उच्चारण करते हैं उसका, तो हमारी हमने समता का आविर्भाव होता है, समता बढ़ती है हमें। और वसंत, आप अभी जब भी भक्तामर स्तोत्र बोलो तो ऐसा अनुभव करना जैसे ही हम वसंत तिलका का छंद बोलते हैं ना, तो जैसे हम झूले पे बैठे हो, और झूले पे बैठे हो, झूला कैसे हिलता है वैसा अनुभव होता है। तो ये एक अनुभव करने की चीज है। आज हम जब मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद यह दोनों गाथा हम थोड़ी देर सुनेंगे। तो जस्ट फील कि आपको क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। तो वो भी आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके। तो अभी हम 9th गाथा से शुरुआत करते हैं। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। अभी मैं एक एक लाइन बोलूंगी और मेरे बाद आप एक एक लाइन बोलेंगे, लेकिन अपना माइक बंद रखेंगे ताकि किसी को डिस्टरबेंस न हो।
तो वह माइक बंद करके बोलना है, प्लीज उतना जरा ख्याल रखिएगा। ठीक है। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम्, आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। ये जो सामने पिक्चर है, इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो नीचे, यहाँ पे नीचे का दो पिक्चर है उसमें। यहाँ नीचे सूर्य दिखाई दे रहा है और यह कमल है। और जैसे ही यहाँ पे सूर्योदय होता है और कमल की पंखुड़ियाँ खिलने लगी है। हम सबको मालूम है कि सूर्यास्त होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है, और जब भी सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली किरण ही बाहर निकलती है, तो कमल की पंखुड़ियां खुल जाती है। तो लेकिन सूर्य तो कितना दूर है, फिर भी जब भी सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले ना अरुणोदय का समय होता है। 45 मिनट्स पहले सूर्य धीरे धीरे अपना प्रकाश फैलाता है। तो जब भी सूर्योदय होता है, उसके पहले जो अरुणोदय का समय होता है, तभी ही, जब भी सूर्य पूरी पूरी तरह से बाहर, सूर्योदय भी नहीं हुआ होता है, उसकी किरणों से यह पंखुड़ियां खिलने लगती है। तो यहाँ पे ऊपर के पिक्चर में दिखाया गया है, ये परमात्मा रूपी सूर्य। हम्म परमात्मा रूपी सूर्य है। ये भक्त है। ये भक्त है। ये अंधकार, मतलब उनके ज्ञान के ऊपर अंधकार छाया हुआ है। हमारे ऊपर अंधकार छाया हुआ है, कर्म के बादल छाए हुए हैं, और हम परमात्मा का नाम लेते हैं। लेकिन अगर सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से हम परमात्मा का नाम लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। तो स्तवन, हम सच्चे दिल से परमात्मा का स्तवन करते हैं, परमात्मा की कथा, वत्संग कथापि, तो परमात्मा के चरित्र का श्रवण करते हैं, परमात्मा की कथा सुनते हैं, और फिर उनके जो चारित्र में जो जो प्रसंग आते हैं, उसके ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं, और वो उसको हम आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या होता है, परमात्मा की कृपा रूपी किरणें हम पर छाती है, और हमारा आत्मकमल, हमारा जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर अंधकार छाया हुआ है अज्ञान रूपी, वो दूर हो जाता है। तो लेकिन उस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी भावना, हम कैसे भाव से कर रहे हैं। अगर हमारे सच्चे भाव होते हैं, तो परमात्मा का प्रभाव 101% पड़ता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, भाव होते नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि हमने तो भक्तामर स्तोत्र बहुत पढ़ा, बहुत रटन किया, लेकिन हम पे तो असर नहीं हो रही है। लेकिन कभी हमने चेक किया कि हमारे भाव क्या है। हम मंदिर जाते हैं, देरासर जाते हैं, पूजा सेवा करते हैं, भगवान के सामने स्तुति बोलते हैं, अपना दुख बताते हैं, उनसे सुख मांगते हैं, और फिर वापस घर आ जाते हैं। लेकिन भाव कहाँ पे है? भाव नहीं है। तो भाव के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। भाव कैसे आएंगे? परमात्मा का चरित्र सुनो, परमात्मा के गुणों के बारे में चिंतन मनन करो,
तो धीरे धीरे हमारे में भी भाव आएंगे। तो इसके लिए हमें चिंतन मनन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम 10th गाथा, नेक्स्ट गाथा लेंगे। अभी मैं बोलूंगी, एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद में आप अपने दूसरी लाइन आप मेरे साथ बोलेंगे, लेकिन अपना माइक ऑफ रखना है। ठीक है। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता, भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। अभी यह पिक्चर को हम देखेंगे। यह पहले नीचे का पिक्चर देखेंगे। ये है स्वामी और ये है सेवक। ये उनके शेठ है, यानी कि बॉस है, और ये सेवक है। बॉस क्या देते हैं उनको? अलंकार देते हैं, मतलब जो भी उनको इंक्रीमेंट देते हैं। अगर सेवक सच्चे भाव से, सच्चा दिल लगाकर काम करता है तो उसका प्रमोशन होता है। और कई बार उसे पार्टनर भी बना देते हैं। आप सब जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे या किसी के यहाँ पे नौकरी करते होंगे। तो अगर आप अच्छे से काम करते हो तो बॉस या तो आपके अंडर कोई काम करता है और वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप क्या करते हो? उसे पार्टनर भी बना सकते हो। राइट। तो वैसे ही यहाँ पे परमात्मा को देखो। यहाँ पे भुवन भूषण, भुवन भूषण, भुवन यानी अ, विश्व, भूषण यानी अलंकार। यहाँ पे परमात्मा को बताया गया है कि आप हमारी विश्व के लिए अलंकार समान हो। क्योंकि कैसे अलंकार कहा है? क्योंकि उनमें बहुत सारे गुण हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? हमेशा परमात्मा के गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा को कहते हैं कि आप में इतने सारे गुण हैं कि आप विश्व के लिए एक अलंकार समान हो। अगर हम यह कौन है? ये आत्मा है। अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा के गुणों को आत्मसात करें, चिंतन करके, मनन करके अपने में आत्मसात करें, तो क्या होगा? हम आत्मा से महात्मा बन सकते हैं और महात्मा से परमात्मा भी बन सकते हैं। एक चीज तय है कि परमात्मा जैसे वैसे ही गुण हमारी आत्मा में भी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत कर्म के बादल छाए हुए हैं। तो हमें हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसे प्रकट करना है। उसे प्रकट करने के लिए परमात्मा के गुणों को याद करना है। तो याद करते करते ऑटोमेटिकली हमें ज्ञान होगा कि हम तो परमात्मा जैसे हैं, तो क्या हम ऐसी ये पाप कर सकते हैं? ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा हमारी अवेयरनेस में रहना चाहिए कि हम बिल्कुल परमात्मा जैसे है। तो परमात्मा क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगर हम सच्चे दिल से करते हैं तो हम में भी क्षमता है और परमात्मा भी हमारे ऊपर उतनी कृपा करते हैं। परमात्मा भी दयालु है। तो वो हमें आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बना सकते हैं। ठीक है। आई थिंक ये दोनों
गाथाओं का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए हो सके तो सब जरा बैठ जाइए और कुर्सी पे बैठिए या तो नीचे आसन लगाकर बैठिए। लेकिन सोना जरा अवॉइड करना। इफ इट इज आपको अगर प्रॉब्लम न हो तो सोना अवॉइड करें और आसन पे बैठ जाए। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर दीजिए और मैं जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ उसे सुनने का प्रयत्न कीजिए। बाहर की ओर से पूरा अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बैक अपना करोड़रज्जु अपना स्पाइन स्ट्रेट रखिए। चिन पैरेलल टू ग्राउंड। बॉडी को संपूर्ण तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अपना ध्यान दोनों पैरों की उंगलियों पे, तलवे पे और एंकल पे ले जाइए और उसे रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एंकल से नीज तक का पोर्शन रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नीज से हिप जॉइंट तक का पोर्शन रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों लेग, संपूर्ण लेग रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान पेल्विक रीजन पे दीजिए और अपना दायां हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने बालक को मैसेज दीजिए रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान स्टमक और चेस्ट की ओर ले जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक की ओर ले जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान दोनों हाथों की उंगलियां, हथेली और रिस्ट के ऊपर ले जाइए। रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान रिस्ट से एल्बो जॉइंट से शोल्डर तक ले जाइए। दोनों हाथों को संपूर्ण तरह से रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान नेक की ओर ले जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अब अपना ध्यान अपने फेस के ऊपर ले जाइए। चिन रिलैक्स, चीक्स रिलैक्स, टीथ रिलैक्स, जॉज रिलैक्स, टंग रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब अपना ध्यान नाक की ओर ले जाइए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब दोनों आंखों की ओर ध्यान ले जाइए। आईब्रो, आईलैशेस, आईलिड, आईबॉल रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब अपना ध्यान फॉरहेड की ओर ले जाइए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब अपना ध्यान कानों की ओर ले जाइए। दोनों कानों को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपर हेड पर और हेड अपना ध्यान अपने सर के ऊपर ले जाइए। बैक पोर्शन ऑफ द हेड एंड अपर पोर्शन ऑफ द हेड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मैं आपको जो भी बोलूंगी उसे विजुलाइज करने की ट्राई कीजिएगा, उसमें इन्वॉल्व होने की ट्राई कीजिए। हम सब आज एक पद्म सरोवर के पास बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे कमल के फूल है। सूर्योदय के पहले का समय है और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। कमल की पंखुड़ियां भी बंद है। थोड़ी ही देर में अरुणोदय होने वाला है। ठंडी हवा बह रही है और हमें शीतलता का अनुभव हो रहा है। मीठी मीठी खुशबू आ रही है। वातावरण बिल्कुल आनंदमय, शीतल और सुगंधित है। अब पंखियों के चहकने की आवाज आ रही है, मानो वो नींद से उठकर धीरे धीरे चहक रहे हैं। जैसे ही थोड़ा अंधेरा कम होता है, वह पंछी अपने घोंसले से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आकाश में रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। लाल, केसरी, पीला, गोल्डन, सुनहरी रंग होने लगता है। सूर्य देवता के आगमन की तैयारी में मानो आकाश में रंगोली रच रही है। जैसे ही सूर्य की किरणें चारों ओर फैलने लगती है, पद्म सरोवर में जो कवल है उनकी पंखुड़ियां खिलने लगी। अभी तो पूरा सूर्योदय भी नहीं हुआ है, फिर भी कवल खिलने लगा। जब तक कवल बंद था, उसका कोई मोल नहीं था, पर जैसे ही सूर्य की किरणों की असर होती है,
कमल अपने आप खिलने लगता है। हे परमात्मा, यह संसार रूपी सरोवर में मैं जीवात्मा रूपी कमल हूँ। अनादिकालीन घोर अंधकार में मेरा निज स्वरूप ज्ञान बंद है। हे परमात्मा, आप सूर्य से भी अधिक सामर्थ्यवान हो। सूर्य कितना दूर है, फिर भी उसकी किरणें कमल को खोल सकती है। तो आप भले ही हमसे 7 रज्जुलोक दूर हो, सिद्ध शिला पर विराजमान हो और विहरमान साकार अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में है, परंतु आपकी कृपा की किरणें हम भक्त के आत्म कमल को विकसित और विलसित कर सकती है। जैसे कमल के मुख से पानी की बूंदें निकलती है, फिर वह मोती जैसे शोभायमान होकर एक माला का रूप धारण करती है, वैसे ही मेरे मुख से एक एक शब्द जो निर्मूल्य है, वो स्तवन स्तोत्र की वजह से मूल्यवान हो रहे हैं। और उसको समझने के बाद वही स्तवन स्तोत्र एक मोक्ष माला का रूप धारण कर देती है, और मानो वह स्तोत्र मोक्ष का अध्याय बन गया है। हे परमात्मा, आप यह लोक के अलंकार हो। आपसे ही यह विश्व सुशोभित होता है। आपके प्रकाश से मेरे पाप का अंधकार दूर हो रहा है। आपके प्रभाव से मुझ में वितराग भाव का अभाव था, वो दूर हो रहा है। आपके सुशोभन से अनादिकाल से जो मेरी कर्मजन्य अशोभनीयता थी, वो दूर हो रही है। मेरा मिथ्यात्व, झूठी मान्यता दूर हो रही है और समभाव आविर्भाव हो रहा है। और मैं भक्त आपका प्रकाश, प्रभाव और सुशोभन का अनुभव कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके जैसे ही प्रभुता का अनुभव कर रही हूँ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता। आप में जो गुण विद्यमान है, उनकी स्तुति करके मानो मैं आपके समान ही बन गई हूँ। अब हम बहुत ही शांति से यह दोनों गाथा सुनेंगे और जो मैंने समझा है वो फील करने की कोशिश करेंगे। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोष त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे।
त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे
प्रणाम। अब इधर है कोई? हम 3 बार ओम बोलेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, और सांस छोड़ते छोड़ते हम ओम का उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। ओ। Again, take a deep breath. Again, take a deep breath. Oh. शांति, शांति, शांति। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करके आंखें खोलिए और आंखों के ऊपर अपना पाम रखिए, उसे फील कीजिए। अब किसी को ये मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो शेयर कर सकते हैं, या तो फिर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं। मैम, यस। ऐसा क्यों है कि मतलब बक्तामर हीलिंग के इस सेशन में सिर्फ 9th और 10th घाटे पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है? मुझे बराबर सुनाई नहीं देता है, आप जरा जोर से बोलेंगे। मतलब इस बक्तामर हीलिंग सेशन में ऐसा क्यों है कि मतलब सिर्फ 9th और 10th घाटे पे अभी कॉन्सेंट्रेट किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने कुछ महीनों से शुरुआत की है, तो हर महीने में मैं 2 गाथा लेती हूँ। तो हमारी 8 गाथा हो गई है। तो अभी आज मैंने 9th और 10th गाथा ली है। उसकी सभी गाथा इतनी ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो 9th और 10th गाथा ली है, 9th गाथा का में हम चोर या डाकू से जो भय होता है वो निवारण होता है। और 10th गाथा से अगर श्वान विषनाशक कहा जाता है, तो कुत्ता अगर हमें हाँ, बाइट कर कुत्ते पे गया विष हो को तो टेस्ट उसका करता है। वो विष नाश होता है। उसका ये हाँ। उच्चारण बताया गया है। अच्छा, तो ये एंटायर प्रेगनेंसी में लाइक 48 गाते जो है वो कवर हो जाता है? एंटायर प्रेगनेंसी में हर महीने में 2-2 होती है, तो वो पूरा तो कवर नहीं होता है। तो हम्म। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको सीखना है, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। ओके। थैंक यू। वेलकम। किसी ने मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया?